एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र बने ये 5 समर्थक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में गठबंधन के नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कर्पूरी चौक मैदान में। मंच पर गठबंधन के सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष सांसद गोपाल जी ठाकुर, धर्मशीला गुप्ता, अशोक यादव, जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, वीरेंद्र पासवान, गोपाल मंडल, धीरेन्द्र झा, लक्ष्मी पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, विनय कुमार चौधरी, मुरारी मोहन झा, मंत्री मदन सहनी, हरी सहनी के साथ गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं आगत अतिथियों का मिथिला के परंपरागत पाग चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सौरभ एवं सभी नेता अपने समर्थकों के साथ अपने नेता को सुनने के लिए पोलो मैदान पहुंचे। वहीं जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष सह जदयू नेत्री ललिता झा के समर्थक 5 युवक ने अपने शरीर पर पेंटिंग करवा दर्शक दीर्घा में ढोल नगाड़े के साथ खड़े थे। 2025 फिर से नीतीश जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। इन 5 समर्थकों को मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। आए हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। माननीय बड़े बाबू, बस भाषण देके हमको भी जाना है, दिल्ली जाना है। कल से पार्लियामेंट का फिर सोमवार से सत्र शुरू। बस हम एक दो बात सिर्फ कहना चाहे, और ये बार बार हम दोहराते रहते हैं, खासकर नवयुवकों से कहना चाहते हैं कि जब हम कभी गांव में जाते हैं, घूमने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर टूटी हुई सड़क मिल जाती है तो नौजवान हमसे सवाल पूछ देते हैं कि सांसद जी इस सड़क टूटल है। जब गांव में जाते हैं, अगर 2 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है तो 12 बजे रात में लोग फोन पर कहते हैं कि सांसद जी अहाँ तो सूतल हो एसी में, हम तो गर्मी में सूतल। इस तरह की समस्याओं की बात करता है। लेकिन मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो 5 वर्ष के होंगे, 10 वर्ष के होंगे, तो उस समय का बिहार आपको याद नहीं होगा। न गांव में सड़कें थी, न गांव में बिजली थी, न अस्पताल था, और अस्पताल अगर टूटा फूटा भवन था तो न डॉक्टर था, न उसमें दवा था। अगर स्कूल का भवन हुआ करता था तो जंगल भवन हुआ करता था। पेड़ के नीचे छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हुआ करते थे, और विधि व्यवस्था का क्या हाल था बंधुओं? उस समय पूछिए अपने माता बहनों से, उस समय और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास कर रहा है। और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए हमने आगाज किया है, संकल्प किया है कि हमारे कार्यकर्ता, घटक दल के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ बूथ तक जाकर के पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, दिल्ली चुनाव में जो पूर्वांचल के वासी हैं, बिहार के वासी हैं, वहाँ के मतदाता को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि उनके मन में सिर्फ मोदी जी की गारंटी ही, मोदी की गारंटी पर ही पूरा देश को विश्वास है। अब मरता क्या नहीं बोलता, मरने वाला तो कुछ से कुछ बोलेगा। और क्या, नाव डूब गया, अब तेजस्वी लालू जी का जमाना गया। अब यहाँ पर कौरव का शासन नहीं आएगा, पांडव का ही शासन यहाँ रहेगा। कार्यकर्ताओं का यह भीड़ देखकर क्या कहिए? कार्यकर्ताओं का भीड़ देख करके
सबों को ऐसा लग रहा नहीं, होगा आपके लिए, कि आपसे आने लिया वाला कि चुनाव में जो लक्ष्य दिया है हमारे राष्ट्रीय जो है नेताओं ना, ने 225 का, उसमें इंटरव्यू हमको लगता है 225 के पार कर जाएगा। जीत मिली है 27 साल बाद। बिल्कुल मिली है, दिल्ली में खुशी का माहौल है। और दिल्ली ही की एक तरफ से आप देखिए, सब जगह तो भाजपा एनडीए जीत कर ही आ रही है, इसलिए अब अगली बारी अब बिहार की है। ऐसे भी बिहार में हमारी सरकार है, लेकिन आने वाले समय में जो माहौल है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो एकता है पांचों दल के कार्यकर्ताओं में, ऐसा देखकर लगता है कि 225 के पार जाएंगे। और विपक्ष नाम का चीज़ कहीं नहीं। हम हर प्रखंड से आए हुए सभी माननीय प्रखंड अध्यक्ष, सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो 5 पांडवों और का प्रखंड अध्यक्ष में के साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता है पूरे उत्साह के साथ आए और हमारे नेताजी उनको देखे, बहुत अच्छा इनको लगा। और ऐसे ही उत्साह हमारे कार्यकर्ता में रहेगा तो हम 2025 का चुनाव टोटल सीट हम लोग एनडीए गठबंधन की झोली में डालेंगे। क्या दरभंगा में लोग वोटर को सीट मिलेगी? बिल्कुल, ये तो सर एनडीए तय करेगी, पर हम चाहेंगे कि हमारे जो नेताजी हैं वो इस चीज़ का अपनी बात को रखेंगे पुरजोर तरीके से। मिलती है तो कौन से क्षेत्र से लड़ना? ये सब हमारे नेता सर तय करेंगे। इसकी आगाज जो है बगहा की धरती से की गई और जिस तरह सभी जिला में जा रहे हैं, जो अपने एनडीए कार्यकर्ताओं का जो साथ देख रहे हैं, जिस रूप में लोगों की उपस्थिति हो रही है, हमें लगता है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव की रणभूमि सज रही है, उसमें 2 से 43 सीट हम लोग जीत सकते हैं। ऐसे लक्ष्य तो हमारा जो संकल्प लेकर जा रहे हैं, लक्ष्य हमारा 225 का है। 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को लेकर हम लोग जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जज्बा है, समझिए, जो हम लोग देख रहे हैं, विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला है कि दिल्ली में जो रिजल्ट आया है उससे ठीक विपरीत परिणाम होंगे बिहार का चुनाव। तो देखते रहिए। अभी तो आप लोग को मालूम ही है कि बिहार विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हुआ, जहां हम लोग का कोई समीकरण नहीं था और वहां विपक्ष जो कह रहा था, तरह तरह के समीकरण का हवाला देकर जीत के पक्की जीत घोषणा कर रहे थे, वहां भी एनडीए के कार्यकर्ता ने वैसे विकास पुरुष को, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देने का काम किया। फिर मैंने वहाँ से जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया। वहाँ भी देख लीजिए, विपक्ष जो है कहीं नहीं है और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया। सवाल की क्या सर, नीतीश कुमार के पुत्र निशान चुनाव मैदान में आएंगे, क्योंकि हर बार से भी चुनाव लड़ने की उनकी आशंका जताएगा। क्या नीतीश कुमार के पुत्र चुनाव मैदान में आएंगे इस बार? चलिए, ये सब आपकी आप लोग की बात है सर। आप जान लीजिए, जो कि जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, उस परिवेश में हम लोग जो है लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो हम लोग का जो नीति है, नियत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें कहीं कुछ नहीं है। वो सब चीज जो आप लोग जो जिधर इशारा कर रहे हैं, नहीं, आप जिधर इशारा, हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं परिवारवाद बनाम विकास का, परिवार लोकतंत्र का, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र का, विकास बनाम विनाश का। तो जो एक तरफ जो है 2005 के पहले का देख रहे हैं, याद करिए, जो 2005 के पहले बिहार के साथ था, तो अब बिहार की जनता जो है खुशहाल लमटेम युग को छोड़कर बिजली वाले युग में आया है, बढ़ता बिहार के युग में आया है। अब बिहार वो जनता लौट के नहीं जाना चाहती। नीतीश कुमार आज एनडीए गठबंधन का सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे। जिले के तमाम एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ जमे थे। बस एक उद्देश्य कि 2025 में एनडीए की मजबूत सरकार बने, और इसके लिए तो संदेश दिल्ली के जनता ही दे दिया है कि अब विकासवाद, राष्ट्रवाद चलेगा, झूठवाद नहीं। दरभंगा के मिथिला स्थल में जगत जननी सीता माँ की धरती पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आज महासम्मेलन हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा सहित सभी राजनीतिक दल का आज मिला जुला जो भारी सफल रहा। और मैं आए हुए जनता को मैं भारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं
कि उन्होंने ज़ोर शोर से जिस ढंग से जो मिशन लिया गया है एनडीए के द्वारा जो 2025 फिर से नीतीश, उसको हर संभव इसको पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक मिथिलांचल और दरभंगा की सीट की बात है, उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पिछले बार 2020 में एक सीट में हम लोग खाली रह गए थे। इस बार 10 में 10 विधानसभा की जीत बनेगी। यह हम लोगों को पूरी धीरे कदमों से अब उनका जेल की तरफ जाने वाला है चाल। और जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना है, डबल इंजन की सरकार देश को, दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतर शहरों में से एक बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, मोदी की गारंटी पर जो जनता ने विश्वास जताया है वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है। उसमें जो पूर्वांचल भाइयों का जो योगदान रहा है वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे सभी एनडीए के कार्यकर्ता और वहाँ की महान जनता को दरभंगा की धरती से हम जय जय सिया राम का पैगाम भेजना चाहते हैं। क्या इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का वो बयान पूर्वांचल को लेकर जो आया था उसी से हार हो गई है? यह भी एक कारण हम मानते हैं, प्रमुख कारण है। पूर्वांचलियों को अभी नहीं, वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहता था जब 500 का टिकट कटा के आता है एम्स में इलाज करा के चला जाता है। वही अरविंद केजरीवाल थे जो कोरोना के समय में बस भर भर के वापस बिहारियों को भेज दिए थे। यह उसका बदला हुआ है। और इससे भी बड़ा बदला हुआ इस बात का जनता ने लिया है कि आप जिस झूठ और फरेब की उक्टा पैंची की राजनीति कर रहे थे, केवल और केवल मोदी गाथा, मोदी जी को गाली देने के काम में आप लगे हुए थे, इस बार दिल्ली की जनता ने आपको उसका जवाब दिया है। और रोहिंग्या मुसलमानों को जो आप केवल सर पे हाथ दे के बसाने और बढ़ाने का जो काम कर रहे थे, तो दिल्ली के हिंदुओं ने उसका आपको जवाब दिया है। और अब दिल्ली का काल केजरीवाल कभी फिर से राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाएंगे, ऐसा बुरा हाल कर दिया है। क्या दिल्ली चुनाव में जीत मिली वो उसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? दिल्ली अभी झांकी है, बिहार का शानदार और प्रचंड जीत अभी बाकी है। हम दरभंगा के कार्यकर्ता हैं। आज जिस प्रकार दरभंगा के एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिला है, पिछली बार तो ललटेनिया सब भाजपा वाला का कर्जा का प्रत्याशी लेके लड़ा लिया था। इस बार चारा चोरी के पैसा से वो कर्जा का प्रत्याशी लेने की भी हिम्मत में नहीं रहेगा।